सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं आज की हिंदी कक्षा में आपके आरोह पाठ्य पुस्तक के 13वां पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आज हम चर्चा करेंगे इन प्रश्न उत्तरों पे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस पाठ की पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी, इसकी व्याख्या की थी। तो आज हम कर रहे हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो उस पाठ में जो था मेंढक मंडली और इंद्रसेना के नाम से एक टोली थी और उसको जो है ये ऐसा क्यों नाम दिया गया था, इस विषय में पूछा जा रहा है कि लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा हुआ देखते, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबे को तथा उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ या गंदगी को देखते हुए जो है उसे मेंढक मंडली कहा करते थे। लेकिन बच्चों की यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहती थी क्योंकि ये इंद्र देवता को बुलाने के लिए लोगों के घर से पानी मांगते थे और नहाते थे और प्रत्येक बच्चा अपने आप को इंद्र कहता था, इसलिए यह इंद्रसेना थी। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब ये लोग जो हैं जो इसको पसंद नहीं करते थे, इस कीचड़ से भरी हुई जो टोली को पसंद नहीं करते थे और उनको ऐसा लगता था कि ये जो बच्चे हैं ये पानी को जो है बर्बाद कर रहे हैं, वो लोग इसको मेंढक मंडली बोलते थे। लेकिन ये बच्चे जो हैं अपने आप को इंद्र देवता कहकर और इनसे पानी मांगते थे ताकि पानी का दान दिया जाए और इस पानी के दान देने से इंद्र देवता प्रसन्न हो जाएं और वो यहाँ पर वर्षा कर दें। तो ये उनका एक उद्देश्य था। अगला प्रश्न ले रहे हैं हम कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। जीजी कौन थी? धर्मवीर भारती की मुंह बोली बहन, और वो जो है इंद्रसेना पर पानी फेंकने को सही ठहराती है। किस प्रकार से कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में अपने कई तर्क दिए, जो कि इस प्रकार थे कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ्य चढ़ाने से ही वर्षा के जरिए हमें वो पानी देंगे। उनका ये मानना ये था कि जो देवता हैं उनको जब चढ़ावा चढ़ाया जाता है तभी उसके बदले में वो हमें डबल करके देते हैं। दूसरा उनका था कि त्याग की भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। यानी कि जब हमारे मन में त्याग की भावना होती है कि जो हमारे पास नहीं है हम उसका भी त्याग कर दें, तो यही दान जो है फलीभूत होता है। यानी जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति होती है कि पानी की जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी अगर हम पानी दान करेंगे तो ही हमें बदले में पानी मिलेगा और वो इंद्र देवता वर्षा के माध्यम से बरसाएंगे। तीसरा उन्होंने दिया कि जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5 या 6 सेर अच्छे गेहूं को खेतों में बोता है ताकि उसे 30-40 मन जो है गेहूं मिल सके, उसी तरह से पानी की बुआई से भी बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है, ऐसा जीजी का मानना था। तीसरे प्रश्न में वो कह रहे हैं कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो यहाँ पर गुड़धानी शब्द का अर्थ होता है बच्चों गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़धानी का अर्थ क्या है? अनाज। जो अनाज जो है खेतों में उगता है वो किस माध्यम से उगता है कि जब वर्षा होती है, पानी की सिंचाई जो है पौधों को की जाती है तो हरे भरे लहलहाती हुई फसलें उगती हैं। तो इसी प्रकार से फिर हमें उन फसलों से क्या मिलता है, हम जो है अनाज खाते हैं, वही अनाज जो है वो कहाँ से होता है? वर्षा के माध्यम से फलता फूलता है। तो बच्चे जो है पानी की मांग तो करते ही हैं, लेकिन वे इंद्र से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है खूब अनाज भी देना ताकि हम चैन से खा पी सकें। यानी कि वर्षा के साथ साथ वो अनाज भी जो उगे खेतों में वो क्या हो कि वो वर्षा के अनुकूल हो, वो फसल जो है वो जलवायु के अनुकूल हो। केवल पानी देने से हमारा कल्याण नहीं होगा, खाने के लिए अन्न भी चाहिए, इसलिए हमें गुड़धानी भी दो। तो यानी वर्षा, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, वैसे ही अनाज भी पानी के साथ साथ आवश्यक है। अगला प्रश्न है
गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है? अथवा दो तरीके से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गगरी फूटी बैल प्यासा कथन के पीछे छिपी वेदना को स्पष्ट कीजिए कि इसके पीछे क्या दर्द छिपा हुआ है। कि इंद्रसेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। अब बैल क्या होते हैं? वो गांव के जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, क्योंकि किसानों के पास क्या होते हैं? बैल ही होते हैं, जो कि खेत जोतने के काम आते हैं, खेतों में बुआई होती है। तो इसलिए जो है बैल जो है उनका जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य जो है वो उसी पर आधारित है। वह खेतों को जोतकर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य क्या हो सकता है? बाधित होता है। कृषि ढंग से जो है ठीक ढंग से ना तो मजवान कहते हैं कि किसी प्रकार से जो है कृषि ठीक ढंग से ना तो वो हमें दे सकती है। और इस प्रकार से जो है सेना के इस खेल में जो कही गई बातें हैं कि गगरी फूटी बैल प्यासा, तो बैल के प्यासे रहने से जो है वो सारे के सारे खेत भी प्यासे रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? और नदियों का भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में क्या महत्व है? कि गंगा माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली जो है और कोई नदी नहीं है, इसलिए बच्चे सबसे पहले किसकी जयकार करते हैं? गंगा मैया की जय जयकार बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में नदी को माँ की तरह पूजने वाली बताया गया है और सभी नदियाँ जो हैं हमारी क्या हैं? माताएं हैं। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में सभी नदियाँ पवित्रता और कल्याण की मूर्तियाँ हैं और यही हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय समाज गंगा और अन्य नदियों को क्या कहा जाता है? धारित्री बताकर, यानी कि जो माँ होती है, माँ बताकर उनकी पूजा की जाती है ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। अगला प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना, शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजनी हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। ये कथन क्या है? पूर्णतः सत्य है। कैसे? कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बट जाती है, ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती है। वे अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थी। जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था। इंद्रसेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती है। लेखक उन तर्कों की काट नहीं दे पाता क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। क्योंकि जीजी जो है वो किससे प्यार करती थी? धर्मवीर भारती से बहुत प्यार करती है, उनको अपना भाई मानती है और इस कारण से जो है वो चाहती है कि जो भी पुण्य कार्य करें उन सब का जो फल है वो किसको मिले? उनके भाई धर्मवीर भारती को मिले। तो इन तर्कों के पीछे जो है वो अपना तर्क नहीं दे सकता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनकी जो बहन है जीजी जो है वो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है, यानी कि बुद्धि जो होती है सूखी हो जाती है तथा तर्क पर जो है आधारित होती है। बुद्धि क्या होती है कि वो हमेशा तर्क देना पसंद करती है। भावना में तर्क के लिए जो है स्थान नहीं होता। वहाँ पर जो है विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिगड़ जाता है। इसीलिए जो है वो जीजी का कहा जो है टाल नहीं पाते, जबकि उन्हें पता होता है कि ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं ये अंधविश्वास पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी अपनी जीजी का मान रखने के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ये सब जो है वो नहीं चाहते थे कि भावनाओं को ठेस पहुँचे उनकी, तभी करके वो अपनी जीजी का कहना जो है मानते चले जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर थे। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। आप बच्चे जो हैं अपने अपने नोटबुक में इन प्रश्न उत्तर को उतार लें और साथ ही इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।